अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है मिर्ज़ा नुमैर अहमद बेग और आप देख रहे हैं कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स। आज की वीडियो है वर्चुअलाइजेशन के बारे में। व्हाट इज़ वर्चुअलाइजेशन? थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा वर्चुअलाइजेशन किस तरीके से काम करती है, वीएमवेयर क्या होता है, ESXi क्या चीज़ होती है। तो आज हम इसके बारे में तफसीली बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। वर्चुअलाइजेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके फिजिकल सिस्टम पे इंस्टॉल होता है। मिसाल के तौर पे मैं एक्सरसाइज दिखाता हूँ। हमारे पास एक फिजिकल सर्वर खरीदते हैं हम, उसके अंदर एक वर्चुअल सर्वर बनाते हैं, ईमेल सर्वर, ठीक है। और उसी फिजिकल सर्वर के अंदर हम एक और सर्वर क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पे ईमेल सर्वर हम बनाते हैं विंडोज सर्वर 2012 पे। अब हमें फाइल सर्वर के लिए चाहिए 2016। तो यानी हम एक या तो एक और सर्वर खरीदें और उसके अंदर फाइल सर्वर इंस्टॉल करें, या हम ये काम करें कि वर्चुअल सर्वर बनाएं और उसके अंदर इंस्टॉल कर लें 2016। और जब प्रॉक्सी सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए एक और सर्वर की हमें ज़रूरत होगी। तो हम अपने फिजिकल सर्वर की कॉस्ट बचाने के लिए हम करेंगे ये कि हम एक 3 से सर्वर खरीदने के बजाय अलग अलग एक अच्छा और हैवी सर्वर खरीदेंगे, परचेस करेंगे और उसके अंदर वर्चुअली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके, यानी VMware वगैरह इंस्टॉल करके। VMware एक टूल होता है जो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, उसमें इंस्टॉल करके हम चला सकते हैं ईमेल सर्वर, फाइल सर्वर और प्रॉक्सी सर्वर, तीनों सर्वर अलग अलग। तीनों में एक में हम विंडो वर्चुअल सर्वर बनने, मिसाल के तौर पे हम इंस्टॉल करते हैं 2003 सर्वर। वर्चुअल सर्वर 2 के अंदर हम इंस्टॉल करते हैं 2016। और वर्चुअल सर्वर 3 में प्रॉक्सी सर्वर के लिए हम यूज़ करते हैं लिनक्स सर्वर, लिनक्स विंडोज़, विंडोज़ मतलब लिनक्स। तो ये तीनों चीज़ें एक ही मशीन के अंदर हो जाएगी, जिससे हमारी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, कॉस्ट की हमारी बचत हो जाती है। 3 सिस्टम चलेंगे, ज़्यादा बिजली लेंगे, एक सिस्टम चलेगा कम बिजली लेगा। हार्डवेयर रिसोर्स भी कम यूज़ होगी। कम यूज़ होने से मतलब एक फिजिकल सर्वर है, उसमें मैं तकरीबन डालता हूँ 15 GB डाल देता हूँ। अब मैं वर्चुअल सर्वर 1 को भी 5 GB दे दूंगा, वर्चुअल सर्वर 2 को भी 5 GB दे दूंगा, वर्चुअल सर्वर 3 में भी 5 GB बना दूंगा। तो इस तरीके से हम वर्चुअल सर्वर को इंस्टॉल करके एक मशीन की मदद से 3 वर्चुअल सर्वर बना सकते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा हम वही बताते हैं कि मिनिमाइज्ड है। अच्छा, डाउन टाइम इसका कम हो जाएगा, क्योंकि एक मशीन होगी, अगर खुदा ना खास्ता ख़राब हो गई, वर्चुअल मशीन अगर ख़राब हो गई, वर्चुअल मशीन की बात होगी, उसका बैकअप क्या होगा, उसमें हम उसमें राइट क्लिक करके उसकी ना पूरी रेप्लिका बन जाती है। मिसाल के तौर पे एक रेप्लिका डाउन हुई तो हम राइट क्लिक करेंगे और रिस्टोर करेंगे तो पूरी की पूरी विंडोज़ ईमेल पूरा का पूरा, मिसाल के तौर पे दिखाता हूँ, पूरा का पूरा ईमेल सर्वर वैसे की वैसे बन जाएगा। फाइल सर्वर के अंदर कोई वायरस आ गया तो ऑपरेटिंग सर्वर हम इसमें यूज़ कर रहे होते, और जो सर्वर डेटा वगैरह होता है वो तो हम नेस वगैरह में अगर यूज़ करें तो कोई मसला ही नहीं है। फिर सिर्फ राइट क्लिक करके रिस्टोर करेंगे, सीधा सीधा आपका सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा और ये फाइल सर्वर ऑथोराइज कर देगा कि किस में क्या क्या चीज़ें चलानी। इसी तरीके से हमारा प्रॉक्सी सर्वर है। प्रॉक्सी सर्वर में डेटा आपका होता नहीं है, एक दफ़ा एक प्रोफाइल पूरी बन जाती है कि लेयर के मैनेजर को क्या आपको एक्सेस देना है, एम्प्लॉय को क्या एक्सेस देना है, गेस्ट को क्या एक्सेस देना है। अगर आपकी पूरी बनी हुई है, अगर करप्ट हो गई, राइट क्लिक करेंगे, पूरी की पूरी प्रॉक्सी सर्वर रिस्टोर हो जाएगी। अच्छा, पहला तो हमने बता दिया, ये है प्रोडक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिव, जल्दी रिस्पॉन्सिव देता है जवाब, उसका जो टाइम जो होगा वो जल्दी हो जाएगा। अच्छा, ये डिजास्टर रिकवरी रिस्पॉन्स, ये जो मैंने आपको बताया कि डिजास्टर अगर किसी वजह से वायरस आ गया तो हम आराम से ऑपरेटिंग सिस्टम राइट क्लिक करके पूरा टाइम, यानी 10 मिनट का 5 मिनट लगेंगे आपको सिर्फ रिस्टोर करने में,
और वरना विंडोज इंस्टॉलेशन करेंगे फिर उसकी पॉलिसी बनाएंगे तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। पैसों की बचत हो जाएगी, जाहिर सी बात है, ये थोड़ी सी गलती हुई है इसमें, ठीक है। पैसों की बचत हो जाएगी आपकी। 3 सर्वर खरीदना, उसको मेंटेन करना, उसके लिए एसी लगाना और दूसरी चीज़ें, डिजास्टर रिकवरी से आप बच जाते हैं। अच्छा, ये वीएम की शक्ल है इसकी। ये वीएम का एक सॉफ्टवेयर होता है, यहाँ से आप न्यू करेंगे आराम से करना बन जाती है। मैं देखता हूँ इंस्टॉल तो मैं वो भी चेक करा दूंगा। ये VSphere होता है, ESXi होता है। इसमें करना ये होता है कि आपके पास अगर कोई, इसके अंदर फ़र्क ये कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होगा, विंडोज़ वगैरह विंडोज़ के अंदर, और ये सिर्फ आपकी मशीन के अंदर इंस्टॉल होगा। उसके अंदर कई सारी मशीन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके यानी एक बिल्कुल सादी मशीन के अंदर ESXi इंस्टॉल करें और उसके अंदर फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें। अगर आप सर्वर मशीन है, सर्वर मशीन नहीं है तो फिर आप इसको इंस्टॉल कर लें, VMware मशीन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।